गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा 9th क्लास के हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुका था, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। प्रेमचंद ने इस कहानी के द्वारा, जिस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा, उसके अंदर हमें क्या समझाने की चेष्टा की है वो सारी चीज़ें मैं आपको पाठ परिचय के अंदर जानकारी दे चुकी हूँ कि उन्होंने भारतीयों को बैलों के समान ही बताया है, जिन पर कितने ही अत्याचार करो लेकिन वह क्या नहीं करते, उनका पलट का जवाब नहीं देते हैं। तो पढ़ते हैं अपन, काफ़ी कुछ अपन पढ़ चुके थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक किसान था जिसका नाम झूरी था। उसके पास में दो बैल थे, हीरा और मोती, जो कि बड़े ही अच्छे बैल थे। और जो झूरी हैं वह दोनों बैलों से बहुत अधिक स्नेह करता था, बहुत अधिक प्यार करता था। और जो बैल थे वह दोनों बैल भी क्या थे, आपस में एक दूसरे से बहुत स्नेह और प्रेम की भावना रखते थे। तो आगे पढ़ते हैं हम कि क्या होता है उसके बाद में। दूसरा दृश्य, पेज नंबर निकाल लीजिए आप 9 नहीं, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 6, है ना, पेज 6 तक पढ़ा था अपन ने कि दोनों ही क्या थे, बड़े ही प्यारे और अच्छे बैल थे और दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक स्नेह करते थे। और जो झूरी था वह भी अपने बैलों से बहुत अधिक प्रेम करता था। अब क्या होता है उसके बाद में, संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई क्या है, गोई का अभिप्राय क्या है, जोड़ी, यानी कि दोनों की जोड़ी थी ना, बैलों की जोड़ी थी ना, हीरा और मोती। तो हीरा और मोती की क्या है, जोड़ी। और जोड़ी को क्या कहा जाता है, जो हिंदी के अंदर जो शब्द है उस शब्द का अर्थ जो है गोई, वह क्या है, जोड़ी से संबंधित है। कि गोई का मतलब होता है बैलों, कोई भी जोड़ी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो अभिप्राय है गोई का वह है जोड़ी। आगे पढ़ते हैं, उस जोड़ी को उसने कहाँ भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं, बैलों को थोड़े पता था, वो तो मूक थे, वो समझते थोड़े थे कि इनको क्यों भेजा, हमें जो हमारा मालिक है वह दूसरी जगह क्यों भेज रहा है। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। अब उन दोनों ने क्या समझा कि मालिक ने हमें क्या कर दिया है, भेज दिया है। अपना यूँ भेजा जाना उनको अच्छा नहीं लगा। अब अपना इस तरह से उनको बेच दिया तो वह उनको बहुत अधिक क्रोध आया कि भैया हम इतना प्रेम करते हैं हमारे मालिक से, इतने समर्पण के भाव रखते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मालिक ने भेज दिया। तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं हुई। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब जो उसका झूरी का जो साला था, जिसका नाम क्या था, गया, तो गया को इस बैलों की जोड़ी को ले जाने में क्या आ गए, बहुत अधिक पसीने आ गए, अर्थात बहुत अधिक उसको मेहनत करनी पड़ी। वह जाने को तैयार ही नहीं थे। क्या किया उन्होंने, देखो, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पीछे की तरफ से वो उनको हाँकता, उनको भगाता ले जाने के लिए, तो वह दोनों क्या करते हैं, इधर उधर भागते। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो पीछे की ओर जोर लगाते, वह उन्हें आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता तो वह पीछे की तरफ जाते। मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुकराते और मारता उनको कि मार कर ले जाऊं मैं इनको, तो वह क्या करते, दोनों बड़े गुस्सा करते, बड़े अधिक क्रोध करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अब वह क्या थे, मुक्त थे, बोल नहीं सकते थे ना, लेकिन उनके मन में विचार आया कि भाई, अगर प्रेमचंद बोल रहे हैं कि उनके मन में विचार आया कि अगर वे बोलने वाले होते तो वह किससे प्रश्न करते, झूरी से प्रश्न करते कि भैया तुम हमें क्यों निकाल रहे हो, हमारे से ऐसी क्या गलती हो गई जो कि तुम हमें निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में किसी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और छोड़ी भी नहीं थी ना। कितने समर्पण के भाव थे उनके अंदर, कितना एक दूसरे के प्रति कार्य करते थे, वो दोनों मिलजुल कर किस तरह से झूरी का प्रत्येक कार्य किया करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो काम ना लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। कि भैया अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो आप हमसे और भी अधिक काम ले लेते, हम हर तरह से आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है कि आपकी सेवा करने के अंदर अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए, हम मर भी जाएँ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, झूरी के प्रति बैलों का समर्पण की भावना यहाँ पे बताई गई। कितना समर्पित है अपने मालिक के प्रति वो, कि मालिक चाहे उनको जो कार्य वो कर रहे हैं, वो कार्य अगर उसको कम लग रहा है तो वह क्या कर सकते हैं, अपने मालिक के लिए और भी अधिक कार्य करने के लिए तैयार है। चाहे उनका शरीर साथ ना दे तो भी वह उसके लिए समर्पण की भावना रखते हैं, कि चाहे उनकी मृत्यु हो जाए लेकिन फिर भी वह उसका कार्य करने के लिए तत्पर है।
हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं करी। अब आपस में मन में विचार कर रहे हैं कि भैया हमने तो कभी शिकायत भी नहीं करी कि हमें ऐसा दाना दो, ऐसा पानी दो, जैसा तो आपने खिलाया वैसा हम खाने के लिए तैयार रह गए। तुमने जो कुछ खिलाया बस सिर झुका कर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? कि जो कुछ भी हमने कभी शिकायत ही नहीं करी कि भैया तुम हमें भूसा दे रहे हो, सूखा दे रहे हो, खली दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, हमने कभी शिकायत नहीं करी। जो भी तुमने दिया वह हमने बड़े प्यार से उसका सेवन किया, बड़े प्यार से हमने उसको खाया। फिर आपने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया? यहाँ पे जालिम किसको बताया गया है? गया को, क्योंकि वो मारपीट कर लेके जा रहा था ना, उनको ज़बरदस्ती लेके जा रहा था। तो यहाँ पे जालिम जो शब्द है वह किसके लिए आया है? झूरी के साले गया के लिए। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। शाम हो गई उनको ले जाते लाते। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। कि जब सारे दिन भर के भूखे प्यासे थे और जब उनको ले जाकर उनको खाने के लिए दिया गया तो दोनों में से किसी ने भी उस खली भूसे को हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल मुंह को उसको उन्होंने टच भी नहीं किया। नाद यानी कि नाद में लगाया गया, अर्थात जहाँ पर उनको चारा वगैरह डाला जाता है ना जानवरों को, वो मैंने पहले बता चुकी हूँ इसका अर्थ है ना मैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुंह भी ना डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल उनका क्या हो रहा था? भारी हो रहा था, बड़ा मन उनका खराब हो रहा था। जिसे अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। अब जिस घर को उन्होंने क्या समझ रखा था? अपना समझ रखा था कि जो झूरी है वह उनका मालिक है और वो जो घर है वह उनका घर है। तो ये बात सोचकर ये विचार आते हैं उनके मन बड़ा क्या हो रहा था? उदास हो रहा था, बड़ा बेचैन हो रहा था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमियों से उन्हें बेगानों से लगते थे। कि जो नया घर था वह नया घर उनको क्या लग रहा था? बेकार सा लग रहा था, बेमाना सा लग रहा था, बेगानों सा लग रहा था, क्योंकि नया था ना, नए जगह आए थे, वो नए लोग थे, नया गांव था। तो ये सारी चीज़ें उनको दोनों बैलों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। दोनों ने अपनी मुँह भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अब कुछ ना कुछ उनके दाल पक रही थी उन दोनों के बीच में कि दोनों ने वहाँ पे जाके भोजन कुछ नहीं करा, कुछ नहीं खाया पिया और दोनों एक दूसरे को देखे और मुख भाषा में कोई बातचीत थी, कोई मन में कोई विचार था, कोई बात थी, उन दोनों ने अपने एक दूसरे से करी और क्या हो गए? सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार के पगड़े तुड़ा डाले और घर की तरफ भागे। अब देखिए क्या किया उन्होंने। जो गया ने बड़े मजबूती से उनको बैलों को बांध के रख रखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि रात हुई तो पूरा गांव तो क्या हो गया? सो गया था ना। तो रात्रि के समय दोनों ने क्या किया? अपने बंधन तुड़ाए और वहाँ से क्या हो गए? भाग गए। अब कहाँ भाग कर जाते हैं? देखो कहाँ पे भागे? घर की तरफ, यानी कि जो उनका घर था ना झूरी का, झूरी के पास में, अपने मालिक झूरी के पास में भाग गए। पगे बहुत मजबूत है, अनुमान न लगा सकता होगा कोई कि बैल उन्हें तोड़ सकता है, पर इन दोनों में एक समय दूनी शक्ति आ गई और एक ही झटके में दोनों की रस्सियाँ टूट गई। अब कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि जो उनके बंधन थे वह बंधन क्या थे? बड़े ही मजबूत थे। लेकिन वो बोलते ना 1 और 1 11, जब व्यक्ति मिल जाते हैं तो दो व्यक्ति अगर मिल जाए तो क्या हो जाता है? किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। एकता में शक्ति होती है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो प्रेमचंद है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बैलों के माध्यम से हमारे भारतीय लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को संबोधित करते हुए बता रहे हैं हमें कि जब तक हमारे भारतीय एक नहीं हुए तब तक क्या हुए? अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे। लेकिन जैसे ही हमारे भारतीय एक हुए, एकता के सूत्र में बंधे, तो फिर अंग्रेजों को यहाँ पर हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा। चलते हैं आगे। तो ऐसा ही जो बैल थे उन बैलों ने भी किया। वो दोनों क्या हुए? मजबूती से सामना किया उन्होंने और उन्होंने अपने बल के द्वारा, जबकि वो कोई सोच ही नहीं सकता कि इतने जो मजबूत बंधन थे उन बंधनों को तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर उन बंधनों को तोड़कर और वहाँ से अपने मालिक झूरी के पास में आ गए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चढ़ने पर खड़े हैं। अब झूरी जब उठा तो उसने देखा कि जो दोनों बैल है वह उसके वापस आ गए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गंवा लटक रहा है। दोनों की गर्दनों में क्या लटक रहा है? गंवा लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ में। तो भाग कर आए थे ना, तो रास्ते में गंदगी मिली, कीचड़ वगैरह था, तो वो कीचड़ वगैरह के अंदर उनके पैर पूरे सने हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब दोनों की आंखों में क्या झलक रहा था? विरोध झलक रहा था, लेकिन उस विरोध में क्या था? स्नेह और प्यार था।
होता है ना कि हम किसी का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध कब करते हैं? जब उस व्यक्ति से हमारा स्नेह और प्रेम होता है, प्रेम प्रदर्शित करने के हिसाब से। तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख भाषा में जो विरोध कर रहे थे वह प्रेम विनोद था उनका, प्रेम से संबंधित विद्रोह था कि भैया हम तुम्हारे लिए इतना कुछ समर्पण की भावना रखते हैं, इतना कुछ करते हैं, उसके बावजूद तुमने हमें भेज दिया, तो तुम्हारी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो उनके ये सब चीज़ें देखो, जो झूरी है, झूरी के मन में क्या होता है देखिए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। उसने अपने बैलों को देखा तो बड़ा खुश हुआ, बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। किनको? बैलों, क्योंकि वह भी उतना ही प्रेम करता था, जितने बैल उससे प्रेम करते थे उतना ही प्रेम वह अपने बैलों से करता था। तो उसने दौड़कर अपने बैलों को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, कि वह दृश्य जो था झूरी का और बैलों के प्रति प्रेम और बैलों का झूरी के प्रति समर्पण, ये दृश्य देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और जो झूरी था वह उनको बड़े ही प्रेम से उनका चुंबन दे रहा था, बड़े ही प्यार से उनको अपने गले लगा रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किनका? बैलों का स्वागत करने लगे, कि जो गांव के लोग थे और घर के लोग थे वो बाहर आ गए और तालियां बजाकर उनका क्या करने लगे? बैलों का स्वागत करने लगे। उनको भी अच्छा लगा कि भाई देखो इतनी दूर से ये बैल कैसे आ गए अपने मालिक के लिए, तो ये तो प्रेम ही है जिसको कोई व्यक्ति खींच के लेके आ सकता है। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्ण न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। इसका कोई विशेष महत्व नहीं था, लेकिन ये विशेष ये जो घटना थी वह महत्वपूर्ण थी। कैसे? कि भाई बैलों ने क्या किया था? अपने मालिक के प्रति समर्पण की भावना रखते हुए और वहाँ से भागकर आ गए थे, तो ये प्रेम ही था उनका। अगर वो चाहते तो वहाँ पे भाई उनको तो काम करना था, यहाँ काम न करके वहाँ काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर और कोई भूसी। अब जो बच्चे थे ना, उन बच्चों ने क्या सोचा, भैया ये बैल इतनी दूर से भाग कर आए हैं तो इनको अब खाना पीना देना चाहिए, इनको पुरस्कार देना चाहिए, इनको इनाम देना चाहिए कि ये इतनी दूर आए हैं। तो वो सब बच्चे जो थे, कोई तो अपने घर से क्या लेके आया? रोटी लेकर आया, कोई भूसी लेकर आया, कोई चोकर लेके आया बैलों के लिए, क्योंकि बैल यही चीज़ें खाते हैं ना। तो उनको पुरस्कार स्वरूप उन्होंने स्नेह के रूप में बैलों को वो सब कुछ खिलाया। अब दोनों बच्चे जो थे ना, बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप यानी कि बातचीत करें। क्या बातचीत कर रहे हैं देखिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल देखे किसी के पास में? बातचीत करें कि ऐसे बैल देखे किसी के पास में। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया कि हाँ भाई सही बात है, इतनी दूर से अकेले चले आए, कितनी दूर गया का घर कितनी दूर है, दूसरे गांव में है, दूसरे गांव में से अकेले चले के आ गए, इनको कैसे रास्ता कैसे पता चला? तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनको। तीसरा बोला, बैल नहीं वे इस जन्म के आदमी है। और उसने तीसरे ने क्या किया कि उनका समर्थन किया कि भैया बैल नहीं है, ये क्या है? आदमी है, क्योंकि आदमी इतना स्नेह किसी से कर सकता है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ, यानी कि इसका उत्तर किसी के पास में नहीं था, तो सभी शांत हो गए। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठे। अब झूरी की जो पत्नी थी उसको क्या आ गया? क्रोध आ गया कि भैया उसके पियर से भाग कर आ गए, तो क्रोध आना स्वाभाविक था ही था। तो उसको बहुत अधिक क्रोध आया, तो वह अपने द्वार पर खड़ी हुई बड़ी गुस्से के अंदर जल उठी, यानी कि बहुत अधिक उसको क्रोध आने लगा। बोली, कैसे नमक हराम बैल है जो एक दिन वहाँ काम न कर सके और भाग खड़े। उसने क्या कहा कि जो बैल है वह क्या है? बड़े ही नमक हराम बैल है, कि इन्होंने जिसका नमक खाया उसी के साथ में गद्दारी कर दी। कि अपने नमक किसका खाया था? झूरी का खाया था ना। तो झूरी के कहने पे ही जो साला था वो लेके गया था कि कैसे इन्होंने क्या किया, अपने नमक का कर्ज अदा नहीं करा और कार्य ना करके वहाँ से क्या हो गए? भाग कर आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब उन्होंने कहा भाई नमक हराम थोड़े, काम करने से मेरे बैल घबराते ही नहीं है, लेकिन भैया तेरे भाई ने क्या नहीं दिया होगा? इनको चारा पानी नहीं दिया होगा, इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया होगा, इसलिए ये वहाँ से क्या हो गए? भाग कर आ गए। आप सोचिए, उसके पत्नी के पियर के पक्ष के बारे में कह रहे हैं। अब सोचिए, किसी भी लेडीज़ के पियर के बारे में और भाई के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो लेडीज सुनने वाली है क्या? वो चार बात सुना देगी किसी को, और जबकि उसके भाई के लिए ऐसी बात कह रहे हैं तो कितना क्रोध आया होगा उसको। देखिए क्या होता है कि स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस
तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। अब उसने क्या किया, उसको बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने क्या कहा, हाँ भाई तुम ही हो एक कि जो बैलों को बड़े प्यार से रखते हो, बड़ा ध्यान रखते हो, और तो लोग और लोगों के पास तो बैल है ही नहीं, है ना, बस तुम ही एक इकलौते हो जिनके पास में बैल है और तुम्हारे पास में खाना पानी है, तुम ही खिलाते हो, बाकी और जिसके पास में बैल है वह तो क्या करते हैं, पानी पिला कर रखते हैं। तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था ही। छुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब छुरी भी कम थोड़े था, छुरी भी उसने अपनी पत्नी को चिढ़ाते क्या कहा कि भैया अगर चारा पानी दे देता तेरा भाई तो ये बैल भाग कर थोड़ी आते, इनको चारा पानी नहीं दिया तभी तो भाग कर आए हैं। अब उसकी जो पत्नी थी, उसको पत्नी को और भी अधिक क्रोध आया। अब वो क्या करती है, स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। उसको क्या आया, गुस्सा आया कि मेरे पियर वाले क्या है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि जो बैलों से जानवरों से इतना प्रेम करे। वह अगर काम कर जानवरों को जानवरों के हिसाब से रखते हैं, वो तुम्हारे जैसे नहीं है कि जानवरों को इंसान की जैसे प्रेम करने लगे, प्रेम प्रदर्शित करने लगे और उनको सहलाते फिरे। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, कि वह बैलों को और खिलाते पिलाते भी हैं, जानवरों को खिलाते पिलाते भी हैं, तो उनसे काम भी पूरा लेना जानते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है कि काम करें ना करें कोई मतलब ही नहीं है। वे दोनों और ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले कि ये दोनों तुम्हारे बैल क्या है, कामचोर है, कि यहाँ पे तो काम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, तुम इसका पक्ष ले लेते हो, या वहाँ पे तो वहाँ इनको काम करना पड़ता है इसलिए कामचोर है, ये वहाँ से क्या हो गए, भाग कर आ गए। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसको गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा कि अब देखती हूँ ये वहाँ से भाग कर तो आ गए मेरे पियर से, अब देखती हूँ इनको खली और भूसा कैसे मिलता है। अब इनको सूखी घास दूंगी, खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक है, चाहे कल मरते मेरी तरह से आज मरे। बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था उसको। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद करती गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब जो उनका ख्याल रखने वाला व्यक्ति था ना, उस व्यक्ति को उसके जो जूरी की पत्नी थी उसने हिदायत दे दी कि किसी भी तरह से इनको जो बैल है, इन बैलों को खली और भूसा नहीं दिया जाएगा, खाली सूखी इनको घास देना। अगर तुमने दे दी इसको तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब वो तो बेचारा नौकर था, जैसे वो मालिक कहेगा, मालकिन कहेगी वैसा ही करेगा वो। बैलों ने ना, अब क्या हुआ, वही हुआ जो बैलों को सूखी घास दे दी गई। अब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाट ना कोई रस, क्या खाए। बड़ी आशा भरी नज़रों से आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे खाने में मुंह डाला खाने के लिए, तो ना उसमें चिकनाट थी, ना खली था, ना भूसा था, कोई स्वाद ही नहीं आया, कोई रस ही नहीं आया। सूखी घास में क्या स्वाद आएगा। तो उन्होंने बड़ी आशा की दृष्टि से किसको देखा, द्वार पर देखा, जहाँ पर कि झूरी खड़ा था, कि भैया ये क्या है, हमें खाने के लिए इतनी गंदी सी घास दे दी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्या करें। तो बड़ी आशा, उनको आशा थी कि झूरी क्या करेगा, उनको खली और भूसा देगा। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। जो नौकर था ना, उसको कहा कि भाई थोड़ी सी खली इनको क्यों नहीं डाल देते हो। तो माली, वो बेचारा नौकर था, वो डर गया, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, कि अगर मैंने इनको खली और भूसा डाल दिया तो मालकिन क्या करेगी, मेरे को मार देगी। तो अब झूरी ने क्या कहा कि चुरा कर डाल दो, कि वो मालकिन कौन सी देखने आ रही है, चुरा के थोड़ा सा डाल दो। तो अब उस नौकर ने क्या कहा, ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सिखाओगे, कि अगर मालकिन को पता चल गया कि भैया मैंने चोरी छुपे क्या किया है, इनको भूसी और खली डाल दी है, तो अगर आप क्या करेंगे, पता चल गया मालकिन को, तो आप भी उसी का साथ देंगे और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, और मालकिन मेरे पर बहुत अधिक क्रोध करेगी, और क्रोध करके हो सकता है मेरे को नौकरी से भी निकाल दे। तो ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कि मेरे को जो मालकिन ने हुक्म दिया है उसी के अनुसार मैं इनको सूखी घास ही दूंगा। तो वो जो नौकर था उसने उन दोनों को सूखी घास ही दी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं हम। जितने इसके बीच में जो शब्दार्थ आए हैं, मुहावरे आए हैं, वो आप बीच में देखकर और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। बेटा, कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कंप्लेन आई है कि आपके पास में बुक नहीं है। तो बेटा, ये बुक NCERT की बुक है आपकी, ये बुक आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगी, तो आप ये बुक जल्दी से जल्दी ख़रीद ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और स्कूल में भी मैं वैसे आने का है, 1-2 दिन में स्कूल में भी आई जाएगी ये वाली बुक है, तो आप या तो मार्केट से ख़रीद लीजिए, वैसे स्कूल में 1-2 दिन में आ जाएगी आजकल के अंदर, तो आप जल्दी से बुक्स खरीद लीजिए, जिससे कि आपको व्याख्याएं करने में
आसानी रहे। तो आज सिर्फ आप इसके शब्दार्थ ही करेंगे, जो कि आपके पास में बुक है उससे कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।